आज यहाँ सुनवाई का पहला सोमवार है, क्योंकि आज जिला जज की अदालत में सबसे बड़ी सुनवाई होनी है। सुनवाई इस बात को लेकर कि क्या श्रृंगार गौरी में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति दी जाए, और इसी पर आज सबसे बड़ी सुनवाई होगी। और अदालत के सामने सबसे पहला सवाल यही है कि क्या ये मामला सुना जा सकता है। ये सवाल इसलिए क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी जा रही है कि 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत कोई भी मामला दायर नहीं किया जा सकता, और इसी दलील को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करने का अधिकार जिला जज को है, और ये मामला जिला जज को ट्रांसफर किया गया, जहां आज पहली सुनवाई होनी है। और सबसे पहला सवाल जज के सामने यही होगा कि ये क्या मामला कोर्ट में सुना जा सकता है। लेकिन इससे पहले हमें सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी भी नहीं भूलनी चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मामला यहाँ टाइटल सूट का नहीं है, यानी जमीन के मालिकाना अधिकार का नहीं है, बल्कि पूजा की अनुमति का है। इसके अलावा एक और बात कही गई कि 1991 का वर्शिप एक्ट किसी भी धार्मिक परिसर के चरित्र को बदलने की मनाही करता है, लेकिन उस जगह का धार्मिक चरित्र क्या है इसको सुनिश्चित करने के लिए किसी भी तरह से रोक नहीं है। तो जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सर्वे गलत है, वो सब बातें अब गौण नजर आती हैं, और इस पर फैसला होगा थोड़ी देर बाद। जब सुनवाई होगी तो जज के सामने ये सब पक्ष दलील रखेंगे। आपको बता दें कि कोर्ट को 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करनी है, और मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा मेरे साथ बने हुए हैं। भास्कर, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि 8 हफ्ते की समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय की है, आम दर्शकों के नजरिए से ये 8 हफ्ते की समय सीमा क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 2 महीने के अंदर में ये निर्धारित हो जाना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पे वकील हैं और तमाम जानकार है वो कह रहे हैं कि इसमें हो सकता है उससे ज़्यादा भी वक्त लग सकता है, ये जानते हुए कि 30 जून से समर वेकेशन भी शुरू हो रहा है कोर्ट का। अभी से कुछ देर बाद में अब ये निर्धारित हो जाएगा कि कितने बजे से सुनवाई शुरू हो जाएगी। आज इसमें दोनों पक्ष के वकील पहुँच रहे हैं, अभी कोर्ट रूम नहीं पहुँचे हैं, और उसके बाद जज बता देंगे कि कब इसकी सुनवाई होने वाली है। खबर ये भी आ रही है कि 2 बजे से इसकी सुनवाई होगी, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। हिंदू पक्ष के वकीलों से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि अभी कुछ देर बाद में आधिकारिक रूप से कहा जाएगा कि सुनवाई कितने बजे से शुरू होगी। लेकिन वो लोग, हिंदू पक्ष के खासकर जो वकील हैं, वो आशान्वित हैं इस बात को लेके कि जिस हिसाब से सकारात्मक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑर्डर दिया है, जिस हिसाब से वजू खाना में तथाकथित जो शिवलिंग है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी बात मानी गई है, और जो मेंटेनेबिलिटी की बात है वो भी मान ली जाएगी और उसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के वकील का साफ कहना है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये मेंटेनेबल नहीं है, और हमारे पक्ष में फैसला आएगा। अगर फैसला नहीं आता है तो एक बड़ा मुद्दा उनके सामने ये है कि सेलेक्टिवली रिपोर्ट को, सर्वे की जो रिपोर्ट है उसको लीक किया गया है, उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई की मांग करेंगे। एक तरफ से माहौल बनाने की कोशिश की गई है, सर्वे पूरा भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही सर्वे की टीम बाहर आके वो लोग बता रहे थे कि बाबा मिल गए, और इस तरह की टिप्पणी जो है ये सब उठाया जाएगा कोर्ट में, और उस पे हम सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि जिला जज कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं। चूंकि ये जिला कोर्ट है, इसीलिए लिस्टिंग का वक्त तय नहीं होता। देखना होगा कि इस मामले की सुनवाई कब शुरू होगी, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले कोर्ट अपॉइंटेड कोर्ट कमिश्नर ने क्या कहा है, आइए आपको वो सुनवाते हैं। ये रिपोर्ट एकदम निष्पक्ष व बिना किसी भेदभाव के एकदम सही रिपोर्ट है। जो हम लोगों ने कमीशन के दौरान, कार्रवाई के दौरान जो वादी या प्रतिवादी कहते चले गए, वो सब चीज़ें मैंने लिखी हैं अपने रिपोर्ट में, और ये कहीं से लीक का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। चूँकि लीकेज तब माना जाता कि अगर रिपोर्ट दाखिल करने से पहले, रिपोर्ट जब तक फाइल नहीं होती वो कॉन्फिडेंशियल होती है, और रिपोर्ट फाइल हो जाने, सबमिट हो जाने के बाद कोर्ट में पब्लिक डोमेन में चली जाती है। वादी प्रतिवादी सभी लोग इसको देख सकते हैं। एज ए फाइल ट्रीट होगी, एज ए फाइल का एक पार्ट ट्रीट होगी, और उस पर माननीय न्यायालय जो आदेश पारित करेंगे वो सर्वमान्य है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ मुकदमा ये चल रहा था, इसको ट्रांसफ़र करके जिला जज महोदय के यहाँ स्थानांतरित कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। अब आज 23 तारीख, चूँकि सिविल जज द्वारा पूर्व में ही इसकी तारीख नियत थी, आज ये ट्रांसफ़र होकर फाइल जिला जज महोदय के यहाँ आएगी और जिला जज महोदय इस पर विचार करेंगे। जो भी एप्लीकेशंस पड़े हैं और जो भी चीज़ें करनी होगी वादी प्रतिवादी पक्ष को, उस पर सुनवाई करेंगे। जो भी न्यायालय आदेश करेंगे वो मान्य होगा। हाँ, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आज पूरी फाइल जो है, जो लोअर कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ चल रही थी सुनवाई, वो माननीय जिला जज के यहाँ कोर्ट में फाइल चली गई है। सर, अब जो जिला जज के पास गई है उसमें से कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं या कौन सी महत्वपूर्ण याचिका है जिस पे सुनवाई आएगी? अब इसका तो विशेष जानकारी हमको नहीं है, लेकिन वादी पक्ष की अधिवक्ता ही इसके बारे में बता पाएंगे कि कौन कौन सी पिटीशन वहाँ पे पेंडिंग है, और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ही बता पाएंगे इसमें। तो कोर्ट कमिश्नर स्पष्ट कर रहे हैं, जिस तरह से मुस्लिम पक्ष रिपोर्ट को लीक करने का आरोप लगा रहा है, तो कोर्ट कमिश्नर ने कहा है कि रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ये सार्वजनिक रिपोर्ट होती है, इसलिए लीक करने के आरोप गलत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।